अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 22 जून है 2021। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इनकी रिलेशन। कंडक्टिविटी हमने पहले ही पढ़ा है, तो अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, कोई मेटल की बात करेंगे, तो एक यूनिट मास में जो कंडक्टेंस होगा तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज दिस कंडक्टेंस, जिसको some books write it as specific conductance but the IUPAC has recommended it as conductivity। तो उसमें कितनी बिजली चलती है, दैट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ द दैट मटेरियल। तो उसका यूनिट मास ले लेंगे, उसका यूनिट मास में कितनी बिजली चलती है, 1 ग्राम होगा या 1 kg होगा, ऐसा यूनिट तो 1 kg है। तो अगर छोटा यूनिट लेंगे तो कन्वेंशनल यूनिट 1 ग्राम में लेंगे, तो उसमें बिजली कितनी चलती है, दैट इज इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो अगर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने डिजॉल्व किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। जो भी कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, चाहे एसिड होगा या बेस होगी या साल्ट होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जो किसी चीज़ में हम डिजॉल्व करके उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, या मोल्टन फॉर्म होगा उसमें हम बिजली चलाएंगे, दैट इज़ उसमें फिर हमें वो बिजली मापनी है। So we cannot take it as length into the concentration, but we take the volume into consideration. So unit volume में जो बिजली चलेगी, that is called conductivity, और some books write it as specific conductance। तो अब मोलर कंडक्टेंस क्या है, एक मोल सोल्यूशन में कितनी बिजली चलेगी, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी जो है इसमें कंसंट्रेशन टर्म आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप मोलर सोल्यूशन कुछ भी बना सकते हैं। एक मोलर सोल्यूशन अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप मास कैलकुलेट कर लीजिएगा, NaOH। सोडियम का मास कितना है, 20 है। इसी तरह ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। तो इनको जोड़ के 40 एटॉमिक इनका एटॉमिक मास यूनिट आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मास जो है दैट इज़ 14 AMU। तो अब अगर हम 14 ग्राम्स ले लेंगे, उसको डिजॉल्व करेंगे 1 लीटर सोल्यूशन में, तो 1 मोलर बनेगा। अगर हम 4 ग्राम ही ले लेंगे 100 ml में, तो दैट अगेन बिकम्स 1 मोलर। अगर हम 0.4 ग्राम लेंगे तो 10 ml में, तो दैट अगेन बिकम्स 1 मोलर। सो मोलैरिटी जो है इट इज़ ए कंसंट्रेशन टर्म। इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, इसमें कितने आयंस है। तो मोलैरिटी, मोलर कंडक्टेंस जो है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। इसमें जो तादाद है आयंस की, कितनी तादाद है, जितनी ज़्यादा तादाद होगी तो उतनी ही उसमें ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। ये अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, अगर 100 ml हमें लेना है, उसमें फिर ये देख लेना है हमने कितने डिज़ोल्व किया है, कितना सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया है उस सॉल्वेंट में। तो क्या ये सोल्यूशन 1 मोलर बना, 2 मोलर बना, 0.5 मोलर बना। जैसे मैंने पहले बताया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मास जो है दैट इज़ 40। तो अगर हम 40 ग्राम्स ले लेंगे, 1000 ml में डिजोल्व करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, दैट इज़ 1 मोल। अगर हम 40 के बजाय 4 ही ग्राम्स ले लेते हैं तो कंजर्व द मटेरियल, तो उसको 100 ml में डिजोल्व करके वो दैट अगेन बिकम्स 1 मोल। अगर हमें 0.4 ही ग्राम डिजोल्व करेंगे 10 ml में सोल्यूशन, हमारे पास इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, मतलब माइक्रो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो 0.4 ग्राम उसको डिजोल्व करके 10 ml में हम डिजोल्व करके 1 मोल सोल्यूशन बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द आयंस। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो कम वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे एसिटिक एसिड है, अमोनियम नाइट्रेट है, ऐसे ही तो इनमें आयंस कम बनते हैं, डिसोल्यूशन कम हो जाता है, तो उनमें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। सो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द आयंस कंसंट्रेशन, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। So there is a relation between molar conductivity and the specific conductivity. In molar conductivity, it depends upon the concentration. It depends upon the moles, number of moles dissolved in the solution. It depends upon the dilution, जो यहाँ नहीं पढ़ना आपको, जो dilution में mobility ज़्यादा आयंस की बढ़ जाती है। So molar conductivity we represent, जैसे आपने conductivity पढ़ा है, conductivity we represent by small k, that is known as kappa। तो इसी तरह molar conductivity that is represented by capital lambda, and at the right subscript there is m, small m. So this is called molar conductivity, and this is called specific conductivity. There is a relation between molar conductivity and specific conductivity. As you know that this conductivity or some books write specific conductivity. Once again I will
tell you that the conductivity is the SI term for this, whereas the most of Indian books they write as specific conductivity, but that is not recommended as by the IUPAC. अब ये मोलर कंडक्टिविटी जो है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. किसी सोल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा, अगर आपके पास कंसंट्रेशन मालूम है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मालूम है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी. अगर आपके पास ये दो चीज़ें पता है, ये आप निकाल सकते हैं, ये दो आपको मालूम है, ये निकाल सकते हैं, ये दो मालूम है, ये निकाल सकते हैं. सो नोइंग टू थिंग्स यू कैन नो द थर्ड थिंग. अब आपको मालूम ही है मोलर कंडक्टिविटी कैसे आप मेजर करते हैं. इट इज़ द ओम इनवर्स सेंटीमीटर या साइमन सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जैसे आपने पढ़ा है. या मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन. तो लिहाजा कंसंट्रेशन का यहाँ अहम रोल रहता है. तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के कपा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन. इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि के का पढ़ा है आपने, इट इज साइमन सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन का यूनिट आपको मालूम है, इट इज मोल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो अब अगर इस क्यूबिक सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे, इट बिकम्स सेंटीमीटर. तो ये मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है, इट इज इन द डिनोमिनेटर हियर, सो इट गोज इन द न्यूमरेटर. तो यहाँ क्या है, this centimeter cube and this centimeter one they will cancel out and it becomes centimeter square. So this is here in the denominator, though it will go in the numerator, it will become negative, but it is in the denominator of this mole, so it goes in the numerator as positive. So it is Simon centimeter square, and mole it is in the denominator, it goes in the numerator, it becomes mole inverse. So the unit of this molar conductivity is Simon centimeter square per mole. Yeah, mole inverse. Simon centimeter square mole inverse. Now there is another term that is just like this term, that is the equivalent conductance. जैसे आप पहले ही जानते हैं molar mass and equivalent mass. There is a difference between molar mass and equivalent mass. For example, if you have this sodium hydroxide, it has same molar mass and equivalent mass. If you have hydrochloric acid, same molar mass and equivalent mass. If you have sulfuric acid, H2SO4, there is a difference between molar mass and this equivalent mass. For example, its molar mass will be M and its equivalent mass will be M by 2, because there are these hydrogens donated by the sulfate ion. So SO4 2 minus and 2 hydrogens are produced here. So the molarity and equivalent mass is the molarity divided by acidity or basicity. उसमें acidity power कितना है या basicity power कितना है, तो उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे. जिसमें एक ही हाइड्रोजन होगा उसमें डिवाइडेड बाय 1 होगा, जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल होगा उसमें डिवाइडेड बाय 1 होगा, क्योंकि ये एक ही हाइड्रोक्सिल देता है. its molar mass will be divided by 1, so that molar mass and equivalent mass becomes equal. इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक ही H डोनेट कर लेता है, so it is equal molecular molar mass and equivalent mass are equal, because it's molar mass divided by 1. If there are two these hydrogens produced, then it is molar mass divided by 2, that becomes half, so equivalent mass is half. For example, if we have phosphoric acid H3PO4, it is molar mass and equivalent mass there will be altogether different. For example, its molar mass is M and its equivalent mass will be M by 3, because 3 hydrogens are being donated here. So same is the case of bases. For example, हमारे पास calcium hydroxide है, its molar mass is for example M, and its equivalent mass will be divided by 2, because it produces 2 hydroxyls. So molar mass, and this was regarding this molar mass and equivalent mass is in the 11th class. So there is a molar mass lambda m K divided by C. K is this conductivity and C is the concentration or molar mass. We read in case of if we are making a 1 liter solution 1000 ml, then we write molar mass is equal to K. This again K, this is small k actually, and more on this instead of concentration we write now there is a specific concentration. There is some specific concentration, the moles per 1000 ml. Then M, this concentration has been made a specific concentration, then moles per 1000. So if we are making it in 1 liter solution. So same is the case of equivalent conductance. Equivalent conductance again, if we are making it in 1000 ml, so then it is K kappa divided by normality into 1000 into 1000. So this is 1 liter. So for 1 liter solution, if we are deriving relation between molar conductivity and equivalent conductivity, dividing this molar conductivity divided by this equivalent conductivity. So this molar and this lambda m divided by lambda eq, lambda m divided by lambda eq is equal to here
km 1000 k divided by m into 1000 divided by kn into 1000. आप देखो k और k cancel, 1000 and 1000 cancel, so this will go in the numerator side, n by m is normality divided by molarity, normality divided by. So there is a relation between molar conductivity and equivalent conductivity, that is normality divided by molarity. If you are knowing normality, if you are knowing normality of a solution, molarity of a solution, equivalent conductivity, you can determine the molar conductivity. If you are knowing these three, molar conductivity, normality, molarity, you can determine equivalent conductivity. If you are knowing these three, you can determine normality. If you are knowing these three, you can determine molarity. So these relations, they are required in the numerical problems. Or there is another equation, we can put it in another form, molar conductivity divided by equivalent conductivity is equal to, normality जो होता है ये होता है valency factor into molarity. So valency factor into molarity, this normality के बजाय हम लिखेंगे normality किसके बराबर होता है, valency factor into molarity. So valency factor into molarity divided by molarity, molarity and molarity will cancel, so there is a relation, this lambda m by lambda eq is equal to valency factor. This is another relation we have studied.